हेलो भैया बहन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियम सर। देखिए, इन क्लास 11 आपको वेक्टर मैंने पढ़ाया था। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी, अपेक्षिक वेग है, वो रह गया था। तो आज थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। वेलोसिटी के बारे में आप जानते हो। वेग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है तो हम उसको कहते हैं वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब आप एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन में हैं और यात्रा कर रहे हैं। सपोज आप किसी ट्रेन से, मान लीजिए कोई ट्रेन है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, ट्रेन नंबर ए, ठीक है। अब आप क्या देखते हो कि कोई एक दूसरी ट्रेन है जो आपके बगल से होकर गुजर रही है। ऐसे ये हो गया ट्रेन नंबर बी, दूसरी ट्रेन हो गई। आप इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, दूसरी ट्रेन ऐसे गुजर रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ये फीलिंग होती है, ये आप नेचुरल चीज़ है, आप क्या फील करते हो उस वक्त। अगर आप इस ट्रेन को देखते हैं, आप इस ट्रेन में बैठे हैं, इस ट्रेन में देख रहे हैं कि इस ट्रेन के लोग जो भी बैठे हुए हैं, अगर ये ट्रेन इस ट्रेन की कंपैरिजन में ज़्यादा तेज जा रही है तो आप क्या देखते हो कि जो भी इसमें बैठे हुए हैं वो तेज़ी से निकलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब आप पीछे होते जा रहे हो, ये आगे होते जा रहे हैं ना। या आप ये देखते हो कि आप ये ट्रेन में जा रहे हैं, दूसरा कोई ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो आप क्या देखते हो कि मैं ऐसे बैठा हूं, मेरे से सामने से कोई दूसरी ट्रेन ऐसे निकलती चली जा रही है, ऐसे घूमते चली जा रही है। तो होता क्या है, हमको क्या फील करना है, हमको ये देखना होता है कि जो हमारे तुलना में दूसरे ट्रेन में जो बैठे हैं उनका मोशन कैसा हो रहा है, या वे जो बैठे हुए हैं वे आपको देख रहे हैं अपने कंपैरिजन में कि आपका मोशन कैसा हो रहा है। कहने मतलब है इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो एक दूसरे का मोशन देखते हैं, और अगर वही मोशन को हम लोग कह देते हैं रिलेटिव मोशन। दोनों के बीच में जो भी मोशन चल रहा है दैट इज नोन एज द रिलेटिव मोशन, अपेक्षिक गति। अब दोनों के अंदर कुछ वेलोसिटी होती है, हम कहते हैं कि वो बहुत तेजी से आगे निकल गया, या हम कह देंगे वो बहुत तेजी से पीछे निकल गया, तो हम उसको कह देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। दो गतियों में जो भी म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है उसको ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और मोशन को कहते हैं रिलेटिव मोशन। अब जैसे आप इसमें ये कह सकते थे कि अगर इस ट्रेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ए जो है, अगर दूसरी ट्रेन अगर ऐसे जा रही थी, उसमें जो व्यक्ति बी बैठा हुआ है, अगर दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है, दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि इसको ना पता चलेगा कि ये आगे जा रहा है, या इसको ये नहीं पता चलेगा कि ये आगे जा रहा है, लगेगा कि दोनों ट्रेन रुकी हुई है। अगर दो ट्रेन एक साथ जा रही है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे बीच में, इनके बीच में आपस में किसी भी प्रकार का रिलेटिव डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेन जो है वे रुकी हुई है। ये इसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति इसको देख रहा है, इसमें जो बैठा व्यक्ति इसको देख रहा है, दोनों बराबर बराबर जा रहे हैं, तो इनके बीच में किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं है। हम कहेंगे कि वो रुका हुआ व्यक्ति है, ये भी कहेगा कि ये रुका हुआ है। अब अगर एक की भी स्पीड ज़्यादा हो गई, जैसे अक्सर देखिए ट्रेन जब जाती है, हम अपने घर के बाहर अगर हैं और रेलवे ट्रैक पे ट्रेन जा रही होती है, तो हम देखते क्या है कि ट्रेन जा रही है, बहुत तेज़ी से जा रही है। हम बाहर बैठ के उसको देख रहे हैं कि ट्रेन जा रही है, लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति वो क्या देख रहा है, ट्रेन, वो तो ट्रेन में बैठा हुआ है, वो ट्रेन के साथ वो भी गति कर रहा है, तो वो क्या देख रहा है कि जितने भी घर हैं, पेड़ हैं, या जो भी बाहर के लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। ऐसा होता है, हम आगे की ओर जा रहे हैं और दूसरे हम क्या देख रहे हैं कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखने का नज़रिया हो गया। हम अपने नज़रिए से क्या देख रहे हैं कि ट्रेन अगर हमारे, मतलब हम अगर ट्रेन में बैठे हैं, हम अगर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो घर है, पेड़ है, छोटे बच्चे हैं, जो भी लोग दिख रहे हैं, वाहन दिख रहा है, वो सब पीछे की ओर जा रहे हैं हमारे कंपेरिजन में। लेकिन जो बाहर हैं उनकी तुलना में अगर हम देखें तो हम क्या समझ पा रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं हमारे लिए कि हम ट्रेन के साथ आगे की ओर निकल रहे हैं। तो हमारे और उनके बीच में एक अपेक्षिक गति का काम हुआ, रिलेटिव मोशन का काम हुआ। अब हमारे लिए वो रुके हुए हैं, अगर वो रुके हुए हैं, ट्रेन रुक जाए, वो भी रुके हुए हैं, हम भी रुके हुए हैं। ट्रेन जा रही है तो हमको लग रहा है कि पीछे की ओर छोड़े जा रहे हैं, और उनको लगता है कि हम आगे की ओर निकल रहे हैं। तो ये पूरी का पूरा प्रोसेस जो होता है अपेक्षित वेग कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ लीजिए, बहुत ईजी है। अगर मान लीजिए
दोनों ट्रेन जो है एक समान दिशा में गति कर रही है। इसमें हम ट्रेन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड रहता है। मान लीजिए ये ए है ट्रेन और ये बी है, दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों की दिशा एक है, एक ही दिशा में है, सेम डायरेक्शन। तो इसमें हमको निकालना होता है रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो देखिए मान लेते हैं कि ए वाले की वेलोसिटी है वी ए और बी वाले की वेलोसिटी है वी बी। तो हम पहले ये लिखेंगे, इसका नोटेशन आप याद कर लीजिए, वी ए बी। वी ए बी इसका मतलब ये हुआ कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, और इसका हम जो वेरिएशन होता है वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेग बी के सापेक्ष। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, एक पॉइंट ही हो गया। दूसरा, अब इसी को उल्टा हो गया, बी ए इधर कर दीजिए, ए इधर कर दीजिए। इसको लिखेंगे आप वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी का वेग ए के सापेक्ष। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसका सेकेंड पॉइंट है, दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में है, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शनल, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब अगर एक ट्रेन ऐसे जा रही है ए और दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है बी, तो देखिए हम वही है कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो वी ए माइनस माइनस वी बी, चूंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन चेंज होने पे उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और वी बी ए, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में वी बी माइनस माइनस वी ए, मतलब ओवरऑल प्रोसेस में ये क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी, और ये हो जाएगा वी बी प्लस वी ए। मतलब इसमें वेलोसिटी आपस में ऐड अप हो जाती है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनमें डिफरेंस आ जाता है। अब हमको ये ध्यान रखना है, इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अक्सर ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि किसके रेस्पेक्ट में किसकी निकालनी है, किसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, ये बात आपको समझना होगा, और इसके हिसाब से फिर आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड आपको भेज दूंगा न्यूमेरिकल्स, आप उसको देखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन मैंने आपको बताया है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, अगर हम उसको किसी एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं, जैसे बॉल है, बॉल हम ऐसे फेंकते हैं ना, तो उसका मोशन ऐसा हो जाता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाके गिर जाता है ना। कोई छोटी सी ईंट ले लीजिए, उसको आप ऊपर फेंकिए, ऐसे जाएगा। बॉल फेंकते हैं, ऐसा अक्सर खेल में हम लोग खेलते हैं, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम अर्थ से कुछ एंगल बना के ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा रिलेटिव मोशन। थैंक यू।